हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको सादा ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो ये मेरा बैक पार्ट कट हो चुका है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। इसको मैंने 15 इंच काटा हुआ था, तो इसको 15.5 लिया है फ्रंट पार्ट को। तो इस तरीके से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा पार्ट करना पड़ता है फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए। और इस तरीके से मैंने इसको कटिंग किया है। ये मैंने निशान लगा लिया है गले का। अब मैं इसके लेंथ के अकॉर्डिंग नाप लूँगी कि मुझे कितना गला चाहिए। ये हमारा इस तरीके से ये हमारा तीरा है। ये मैंने कट करके रख लिए थे गले वगैरह, जो इनको रख के तुरंत निशान लगा के और आप गला काट सकते हैं। आप चाहे तो आप भी कट कर सकते हैं इस तरीके से और गला तुरंत बना सकते हैं। और इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट की है। ये मेरा फ्रंट बैक पार्ट दोनों तैयार हो चुके हैं। ये 4 टक्स लग चुका है निशान। एक दूसरे को ऐसे रखकर हम टैप कर लेंगे तो हमारे निशान बन जाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो ये कंप्लीट है। अब हमें इसके लिए गले की पट्टी निकालनी है, जो कि हम इनमें तुरपन करेंगे। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम इस तरीके से इसमें 1 इंच का मार्जिन देकर गोलाकार में, और इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। बहुत सिंपल तरीका है ये। इसे नए बिगनर्स भी कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो में नए नए तरीके और आसान तरीके ही बताती हूँ, जिससे कि नए बिगनर्स हों जो उन्हें सीखने में और सिलने में आसानी हो। ब्लाउज हो, सूट हो, कोई भी हो, मैं आसान तरीका ही बताती हूँ, जितना आसान हो सके। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की पट्टियाँ निकल चुकी हैं। और अब हम चलते हैं मशीन पर। तो मैंने बैक पार्ट में गले की पट्टी लगा ली थी और ये हमारा बैक पार्ट है, जिसमें मेरी एक प्लेट छूट गई थी, तो उसको खोल के मुझे दोबारा से प्लेट लगाना पड़ा था। इस तरीके से ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी है, कमर पट्टी जो बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से अटैच करना चाहिए। इससे फिटिंग कमर की अच्छी आती है। ब्लाउज़ कमर पर एकदम से बैठ जाता है जाके, इसलिए कमर पे हमें जहाँ तक हो तो पट्टी लगाएं, बेहतर है। तो इस तरीके से मैं हर ब्लाउज़ में जहाँ जिसमें डिज़ाइन वगैरह होती है, जो चौड़ा बॉर्डर होता है, तो उसमें मैं पट्टी नहीं लगाती हूँ, सिलाई देती हूँ। और इस तरीके के ब्लाउज़ में मैं हमेशा तुरपन वाली पट्टी ही लगाती हूँ, चौड़ी पट्टी जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना बैक पार्ट कंप्लीट किया है। अब इस साइड भी हम इसमें सिलाई ही डालेंगे। तो हम इस तरीके से पट्टी को पहले फोल्ड कर लेंगे हाथ से। आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें प्रेस नहीं लगाई थी, मतलब आयरन नहीं किया हुआ था। मैंने इसी तरीके से इसको फोल्ड कर दिया है हाथ से और मशीन लगा दी है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले प्रेस लगा लें या फिर मशीन लगा लें, तो आसान हो जाएगा काम, वरना ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट इस तरीके से तैयार हो चुका है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। और अब हम फ्रंट पार्ट की प्लेट्स लगाएंगे, जो हमारी इस तरीके से डलनी है। फ्रंट पार्ट की जो हमारी प्लेट होती है वो हमें 2 इंच तो लेनी ही चाहिए। इस पहली जो प्लेट डलती है तीरे के ऊपर वाली, उसको हमें 2 इंच प्लेट रखनी चाहिए कम से कम। उससे पफ हमारा अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से प्लेट डालकर अगर ब्लाउज़ बनाकर देखेंगे तो आपके ब्लाउज़ की फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी।
ज़रूर डाल के देखिएगा इस तरीके से प्लेट। और ये हमारी स्लीव है बाजू यानी कि, तो इसमें मैं पहले ही इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है, जिससे ये किनारे वाले जो धागे निकलते वो नहीं निकलेंगे। फिर इसको हम 1 इंच के हिसाब से फोल्ड करके मशीन ही लगा देंगे, बड़ा बखिया कर देंगे, जिससे बोलते हैं बड़ा धागा। तो ये आप फिर बाद में ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद तुरपन करना चाहें तो इस धागे को निकाल दें और तुरपन कर लें। तो अब हम इसमें अपनी बाजू कट कर लेंगे। बाजू कट करने के बाद ये हमारी दोनों बाजू इस तरीके से निकल आएंगी। तो ये हमारे तीरा है, तो तीरा को भी हम इस तरीके से मतलब डबल फोल्ड कपड़े में ही बनाते हैं, इससे भी ब्लाउज़ अच्छा रहता है। हम तो इस तरीके से हमें ब्लाउज भी वो तीरा भी इस तरीके से ही लगाना चाहिए, जिस तरीके से हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की सिलाई करते हैं उसी तरीके से हमें इस सादा ब्लाउज़ के तीरे को भी डबल फोल्ड करना चाहिए। और वो भी अगर आपके पास मैन फैब्रिक नहीं है तो आप अस्तर वाला कपड़े का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास मैन फैब्रिक है तो आप उसी का तीरा लगाकर बनाएं ब्लाउज में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अस्तर वाला कपड़ा यूज ना करें इसमें। अस्तर वाला कपड़ा आप गले की पट्टी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन तीरा वगैरह के लिए तो आपको उसी का कपड़ा लेना चाहिए जो हमारे पास मैन फैब्रिक है, जिसका हम ब्लाउज बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों तीरे कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। मोबाइल इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगाई थी तीरे पे। इससे क्या है, तीरा ये आपस में अच्छे से बैठ जाते हैं दोनों कपड़े, तो ये सिलाई ज़रूरी रहती है। इससे आपके झूल वगैरह भी नहीं दिख होगी और सलवट भी नहीं आएगी बिल्कुल। आप एक सा करके तीरा इस तरीके से लगाएंगे तो। और ये देख सकते हैं आप, हमारा तीरा कंप्लीट हो चुका है। हमारे ये फ्रंट पार्ट है जो 4 टक्स, और ये तीरा आप देखिए मैंने किस तरीके से जॉइंट किया हुआ है। ये प्लेट्स जो होती है हमें इसको इस तरीके से फोल्ड कर देनी चाहिए, उसके कॉर्नर को मोड़कर, और इस तरीके से उसके ऊपर एक सिलाई लगा दें। तो ये हमारा देख ही लें बराबर है दोनों पल्ले एक से। ये हमारी आई की पट्टी है जिसमें हम काज करते हैं ना, तो इसमें मैंने इस तरीके से इस पट्टी को यूज किया हुआ है। ये हमारी आई की पट्टी लग के ये हमारी पट्टी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसे एक सा कर लें इस तरीके से। इसी पर हम एक टाँका निकाल कर और दूसरा टाँका तक उसको दूसरी सिलाई लगा दें। अब हम इसमें गले की पट्टी लगाएंगे जो कि हमारी तुरपन वाली है। इस तरीके से ये हमारी ये तुरपन वाली पट्टी लग जाएगी, जिसमें हमारे हुक लगेंगे। तो ये पट्टी हमारी इस तरीके से लग चुकी है। तो ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तुरपन वाली भी इस तरीके से मैंने इसको अटैच किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें तुरपन वाली पट्टी लगाएंगे जो कि मैंने पहले ही कट करके रख ली थी ब्लाउज़ काटते समय। और इस तरीके से हम पट्टी को अटैच कर लेंगे।
और इनमें छोटी छोटी कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम इसमें अपनी दूसरी साइड जो हम पट्टी लगाएंगे, और पट्टी लगाने के बाद हम इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करना। तो ये हमारी एक सिलाई हम इस तरीके से लगा देंगे तो पट्टी हमारी इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगी। उसके ऊपर से हम एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये हमारे पट्टी गले की भी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से ये हमारी तुरपा वाली पट्टियाँ गले की लग चुकी हैं। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, एक कमेंट ज़रूर करें। कुछ नहीं तो आप राधे राधे तो लिख ही सकते हैं। जो भी इस वीडियो को देखे प्लीज़ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। मुझे सिलाई करते वक्त थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ रहा था बीच में, क्योंकि मैं बेटी का कोचिंग का वर्क करवा रही थी। तो किताब भी मैंने मशीन पर ही रख ली थी, इसलिए थोड़ा तो ये हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट में फिटिंग लगाते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट बैक पार्ट इस तरीके से बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ब्लाउज में पूरा मैंने इसमें कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताई हैं। ये भी आपको किस तरह